Hello everyone, this is Sachin Kumar and I welcome you all in this class of differentiation for class 12th. In earlier video we have seen inverse differentiation, its concept, its formulas and some questions. And in this video we will see some more typical type of problems based on inverse differentiation and which have come in the board examination for CBSE and JAC as well. So let's start this class. So we have to find dy by dx and here is the question: y equals to tan inverse root over 1 plus x square minus 1 by x. And this question has come in the CBSE examination 2012 and 2004. So let's solve this question. Question number A. Y is equals to tan inverse root over 1 plus x square minus 1 by x. सो हम लोग को क्या करना होगा, इसके एंगल में tan का थीटा लाना होगा, तभी tan इनवर्स tan क्या होगा, उसका वैल्यू व्हाट हो जाएगा और हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकेंगे. सो यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना होगा. x का वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. सो लेट्स टेक x इक्वल्स टू tan थीटा. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू. y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा. यही हो गया. अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. सो इट विल बी रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा and it will again simplified value will be tan inverse sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा. अब ये जो एंगल है ये सेक थीटा और tan थीटा में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. इसीलिए हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल आया है इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड सेक थीटा इज व्हाट 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. So on further simplification it will become tan inverse 1 minus cos theta by sin theta. फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये आ जाएगा. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का दो बेसिक फॉर्मूलाज जानते हैं. बेसिक क्या कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि जब यहाँ पर एंगल डबल था, कॉस का एंगल डबल था, तो ये हो गया यहाँ पर हाफ. ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस थीटा वाला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर डबल एंगल था तो यहाँ पर हो गया 1. सो यहाँ पर एंगल क्या है 1. तो इसको जब उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा. एंड साइन 2 थीटा हम लोग जानते हैं कि ये बेसिक फॉर्मूला है. साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो यहाँ पर क्या था, एंगल जो है वो डबल है, तो यहाँ क्या हो गया 1 यानी कि आधा हुआ. सो यहाँ पर एंगल क्या है 1. तो जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. सो यहाँ पर आप वैसे ही कन्वर्ट करके लिखते हैं. ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. ये हुआ. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल और एक यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर एक साइन है, तो एक साइन और एक साइन स्क्वायर में से एक साइन कट जाएगा. तो बचेगा क्या ऊपर में, ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2. सो ये अल्टीमेटली हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2. सो ये tan इनवर्स और ये tan क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या थीटा बाय 2. इधर क्या है y, यानी कि जब dy बाय dx करेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय 2. यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, 2 नीचे है इसीलिए 1 बाय 2 बाहर. और थीटा क्या है dy बाय dx ऑफ थीटा इज व्हाट tan इनवर्स x. थीटा इज tan इनवर्स x. सो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे क्या होता है 1 बाय 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और आंसर। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं खुद से बस इस कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को याद करके रखना होगा। जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया और साइन 2 थीटा। इससे हम लोग एंगल फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर सकते हैं जो हम लोग के लिए नेसेसरी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बी y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सो थीटा विल बी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। थीटा विल बी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब अभी हम फॉर्मूला बताएं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रूट, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड इट विल बी रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। अब ये टर्म आ गया। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से दो काम। पहले रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 2 cos थीटा से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, हमको tan थीटा अंदर में लाना पड़ेगा। क्योंकि cos से इसीलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा और ये अल्टीमेटली एक tan का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। tan ऑफ द एंगल a माइनस बी या फिर a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे किस में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा के फॉर्म में। तो हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by root 2 cos theta. So it will become y is equals to tan inverse, ये हो जाएगा 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta। अब ये tan का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। इस फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है tan थीटा के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, कुछ नहीं हो तो 1 मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पर tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वो वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ एंगल पाई बाय 4 प्लस थीटा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? tan ऑफ एंगल पाई बाय 4 प्लस थीटा। यानी कि tan ऑफ एंगल a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा y का? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस थीटा। y विल बी इक्वल्स y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा का वैल्यू वहां से
पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि cos इनवर्स एक्स का होता है, cos इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एंगल x है तो उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर एंगल क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ इनटू ये एंगल का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाए अल्टीमेटली, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग यहाँ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 -1/2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इनटू 1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इसको हम लोग यहाँ से 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन से इसका वैल्यू हो जाएगा -x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा dy बाई dx। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। सॉल्यूशन नंबर सी का करते हैं, सी नंबर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस 3x, 5x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर है तो 2 3 6 और x इंटू x स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखे थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 बाई x इंटू y होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ दिए, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, क्योंकि जब इसको tan इनवर्स फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है, यही होता है। तो उस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में दिया हुआ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख दिए। अब डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये 1 होता है तो हम लोग लिखते नहीं है। सो यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। सो tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 2x प्लस tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, यही हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं नीचे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या है 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई dx। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सी नंबर को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बस बेसिकली याद रखना होगा ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डी को देखते हैं, डी नंबर सॉल्यूशन क्या है, साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 36 टू द पावर x, क्या है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 36 टू द पावर x, यही है क्वेश्चन।
अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको एंगल में, अंदर में साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 है ना। जब बेस सेम होता है जिसकी पावर क्या है, पावर में 1 है तो पावर ऐड करते हैं हम लोग बेसिकली। और यहाँ पर क्या है 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू एक्स। 36 6 का स्क्वायर होता है और x क्या है बाहर में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पर दो अलग अलग बेस है, 2 टू द पावर x है और 3 टू द पावर x, यानी कि अगर ऐसा कंडीशन रहा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो हम लोग क्या लिखते हैं a इंटू बी टू द पावर होल m, a इंटू बी टू द पावर होल m। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 6 टू द पावर x, 2 इंटू 6 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर, 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि a टू द पावर mn को हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m का होल पावर n, क्योंकि m और n क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट 6 टू द पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, 6 टू द पावर x इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 6 टू द पावर x, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 6 टू द पावर x। तब इसका डिफरेंस, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो y इक्वल्स टू 2 थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x। सो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बेसिकली, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट होता है बाहर, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 6x टू द पावर होल स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ एंगल, एंगल क्या है 6 टू द पावर x। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं d बाय dx ऑफ a टू द पावर x, जहाँ पर a क्या है 1 से बड़ा होता है या फिर 0 से बड़ा, तो ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a इंटू dx बाय x, ये होता है, यानी कि जो पावर होता है उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो उसको बस इस फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ कर देंगे। 6 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 टू द पावर x इंटू लॉग 6 इंटू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट पे 1 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 टू द पावर x इंटू लॉग 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 टू द पावर x को 2 का पावर में x इंटू 3 का पावर में x इंटू लॉग 6 सॉरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब x को हम लोग बाहर रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर होल x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 टू द पावर x। 36 कैसा है 6 का स्क्वायर 36 इंटू लॉग 6, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का सिंप्लीफिकेशन वैल्यू dy बाय dx। अगर हम लोग यहाँ तक भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कुछ टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।